हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 2 के मैथमेटिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, हेडिंग स्लाइड डालते हैं दोस्तों, हैशटैग डालो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मतलब कि परीक्षता भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूला को डिस्कशन यहाँ पे नोट कर लिए और वन बाय वन हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से हमारी वीडियो पे जुड़ जाए दोस्तों। ठीक है, आज क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे टोटल से 9 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो फटाफट से बने रहे हैं। ठीक है, देखिए तो पहला है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई से मतलब इवेंट होता है दोस्तों। क्या होता है इवेंट मतलब कोई घटना, तो किसका घटना, तो घटने की परीक्षा जो घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सिक्के उड़ाए, ठीक है, एक सिक्के को उड़ाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जानते हैं कि इसमें एक सिक्का है जिसमें हेड होंगे और एक क्या होंगे, टेल होंगे, हेड और वो टेल होंगे। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का। ठीक है, क्या पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या इज हेड, हेड क्या सकते हैं, तो यहां पे बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फर्स्ट में देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इवेंट जिसका घटना घट रही है। ठीक है, परिणाम आ रही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पे सैंपल स्पेस दीजिएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पे हेड की बात की कितना हेड आएगा 1, और टोटल से यहाँ पे टोटल से कितना सैंपल स्पेस है, टोटल से कितना आ सकता है, तो 2 आ सकता है ना, चाहे हेड आएगा चाहे टेल, ये दोनों सैंपल के स्पेस क्या होंगे, 2 होंगे, और इवेंट में यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे, तो 1 बाई क्या होंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में, तो सिंपल है। जैसे इसी तरीके से अगर टेल की प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि फाइंड द, अगर पूछते हैं यहाँ पे कि इन कॉइंस या फिर इन कॉइंस when toss then, जब क्या करते हैं एक कॉइन को, मतलब कि कॉइन्स में क्या, यहाँ पे अगर मान लो 1 का कॉइन है तो व्हेन टॉस करते हैं, जब क्या कर होता है, टॉस करने के बाद देन फाइंड का निकालना है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका इवेंट निकालना है, तो टेल का, या भाई टेल की का रोल होगी। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा, हमने अगर दिक्कत हो रहा दोस्तों तो यहाँ पे लिखिए इवेंट लिख लीजिए, इसको क्या लिखिए, इसका सैंपल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, सिक्का में कितना था 1 और 2, तो हेड और टेल आएंगे, जिसमें क्या होगा प्रोसेस 2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना, इवेंट इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन कितना 2 होंगे, क्या कि यहाँ पे टेल की जो रोल होगी वो 1 होगी, और टोटल से कितने थे यहाँ पर 2। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आई बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला बनो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगर बॉल्स की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, बॉल, अगर मान लीजिए सपोज कि इस बॉल, इस थैले में कितने हैं, ठीक है, बॉल जो है आपका 8 बॉल्स है, जिसमें क्या है, रेड कलर का है। ठीक है, कलर का रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है दोस्तों, तो मान लीजिए रेड 3 है और व्हाइट 5 है। ठीक है, आई बस में टोटल से कितने होंगे 8 होंगे। तो नाम अगर पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका, रेड का क्या होगी। ठीक है ना, रेड का निकालना है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन क्या लिखेंगे, एन एस लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना 3 अपॉन, टोटल से कितना सैंपल यहाँ पे 8 है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक रुपए भी खर्च नहीं होगा, आपकी पॉकेट में जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार बताएंगे दोस्तों। देखिए पी का प्रोबेबिलिटी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, यहां पे बात साइन लगा हुआ है, मतलब नहीं घटने की परीक्षा, दोनों का जोड़ कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अगर सपोज मान लीजिए कि एक कोई घटा दे दिया, इफ व्हेन या इफ दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बाय साइन का वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आगे को समझ में देखिए कितना सिंपल है, तो दोनों का जोड़ कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे घटने की परीक्षा कितना है 0.6 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इज इक्वल टू 1 प्लस में तो माइनस में, लेवल करने के लिए पॉइंट को बराबर करने के लिए 0.0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 1 हाथ से 10 10 सीधा 4, 0 पॉइंट कितना होगी 4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बार साइन का कितना जाएगा इवेंट में 0.4, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कितना सिंपल दोस्तों, सिर्फ 1, अगर कोई घटना घट चुका नहीं घटेगा तो एक में से ही घटेगा। ठीक है, आई बस समझ में कितना सिंपल था। चलिए आगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बात करें दोस्तों, ऐसे आपको आएगा बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखो फॉर्मूला 3 नंबर पे क्या है भाई, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे भाई, तो वो भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं भाई। देखो अगर ऐसे बने रहेंगे, ठीक है, ऐसे बने रहेंगे तो आप बोलिएगा इंटरसेक्शन है भाई, इंटरसेक्शन। यू जैसे बनेंगे तो उसको यूनियन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, यूनियन, क्या बोलिएगा दोस्तों, यूनियन है, ठीक है। आई क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या है आपका इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए इंटरसेक्शन भाई, इंटरसेक्शन है। अब बताइए इसमें कुछ टफ है क्या, देखो इसमें दिया रहेगा आपको तो शॉर्ट क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/3 and probability of A intersection B is equal to 1/2, तो देन पूछेगा आपको क्या क्या निकालने के लिए, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। देखिए सिंपल है, इसका फार्मूला ही लिखिएगा, देखो कितने लिखेंगे, A अपॉन B के लिए बटा वाला भी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ही लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी A इंटरसेक्शन B और बटे में देखिए जो यहाँ पे बीच में बटे में रहेगा वही लिखेगा यहाँ पर भी, ठीक है। आई बस समझ में, देखिए इसका वैल्यू कितना था 4 अपॉन, इसका कितना 1/2, ऐसा क्या है 4/3, तो 4/3 हो गया 1/2, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 नीचे, तो 3 अपॉन कितना जाएगा 4 2 8, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B का हमारा क्या है, दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है कि नहीं, बताइए, है ना। देखिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन आगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। 4 नंबर पे क्या भाई, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या आता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ यूनियन लगा हुआ तो इंटरसेक्शन होगी भाई, क्या होगी, इंटरसेक्शन, ठीक है। आगे बात में तो देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, इसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा, इसका निकाल लोगे, नहीं निकलेगा, निकलेगा भी, है ना। कितना सिंपल रहेगा ना, कुछ कहेगा नहीं भाई कोई आपको, ठीक है। देखो सिंपल समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे देगा इफ, ठीक है, 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी दे दिया आपको, ठीक है, 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5। तो देन फाइंड अगर निकालने के लिए रहेगा, फाइंड निकालो भाई, क्या चीज निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसी फाइनल आंसर क्या, देखो कितना सिंपल, देखो इसका वैल्यू कितना है भाई, तो 2/3, तो 2/3 प्लस इसका कितना है 3/4, तो 3/4 माइनस इसका क्या है 3/5, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, उत्तर निकाल लीजिए, ठीक है, 3 4 5 का कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 5 16, कितना हो जाएगा 16, 4 3 12 12 25 60, कि अभी करेगा 20 बार घटेगा, तो 20 में कितना हो जाएगा 40, 4 तो ये जाएगा ना, तो 15 15 कितना हो जाएगा 15 45, और यहाँ पे 12 25 60, 12 तो 12 36, इसको ऐड कर लीजिए, है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए 5 4 4 85 माइनस 36 बटा में 60 हटाइएगा, तो ये खाली 9 से पहले 9 और 7 में 49 बटा कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से क्या होगा, इसका फाइनल आंसर, मतलब कितना सिंपल था दोस्तों, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप कहे तो आपको मिलेगा तो फटाफट मारिए, बस आपको क्या करना है, आपसे बहुत कम टाइम में बचा दोस्तों, फटाफट से फॉर्मूला देखिए और आपका पूरा ऑलरेडी क्लियर है, सब रखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, फोकस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी क्या है, बस कुछ नहीं, यूनियन लगा हुआ है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो मान लो प्रोबेबिलिटी 4/3 दे दिया इसका, और इसका मान 3/2 दे दिया। अब पूछेगा कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, तो यहाँ पे फार्मूला तो लग गया, इसको बैठाइएगा, कितना हो जाएगा 6 3 गुना 6, तो 4 में कितना होंगे 8, 2 के 6, 3 के कितना हो जाएगा 9, 9 8 17 बटा कितना हो जाएगा 6। दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ लो दोस्तों, आया तो क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें तो अपने दोस्तों को धमाल कर दें, ठीक है, भेजने में, ठीक। आई दोस्तों समझ में देखो अगला है क्वेश्चन 6 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या दिया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या देते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो कि यूनियन में क्या होते थे, प्लस हो रहे थे,
अगर इसमें इंटरसेक्शन है तो घट जा रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन वाला में रहेगा तो भाई क्या होगा, दो अलग अलग केस हैं, दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4/3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 के कितना हो जाएगा, नहीं कट रहे, 4 4 कट गए, 3 से 3 कट गए, कितने बचेगा, 6 तो बताओ कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना है दोस्तों, आया समझ, कितना सिंपल है, कितना आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए बस समझ में चलते हैं, आगे फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन 7 नंबर पे, ठीक है। आप जो है एग्जांपल देखिए, खूब ढेर सारे बनाए हैं, ऐसे बनाएगा तो सारे के सारे मैच बनेंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। आइए बस समझ में, और कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कितना कितना होगा, बताइएगा क्या। इफ क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/6, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, बताना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर, सटीक आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसी पर हम बात करते हैं ना। देखिए तो किसी घटा और नहीं घटे की पूछेगा तो 1 में तो घटेगा ना, तो यही तो है अभी भाई, है ना। देखो समझ लो, 1 मिनट सिंपल है, 1 मिनट। ये दूसरा है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया भाई, ठीक है। कोई घटना घट चुका है, नहीं घटने की बात हो रहा है ना, तो मान लो 0.4 दे दिया, ऐसा नहीं घट, इसमें बोल रहा है ये वाला निकालना है, चाहे आपको ये वाला कहेगा तो 1 में से घटाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल, ठीक है। आइए दोस्तों, तो 1 में से घटाएगा इसको कितना, 0.4 को, तो पॉइंट बढ़ाएगा तो 0. कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल। अगर वही निकालना है, अगर ये वाला अगर इसके जगह निकालना था तो मान लो इस पे निकाल रहे हैं, ऐसा वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया जाता है, मान लो 4 दे दिया, 0.4, इसका क्या होता है, 1 में से 0.4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको फाइनल हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना क्वेश्चन इजी था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, बस खत्म होने वाला, बस ज्यादा से ज्यादा नहीं, 12 मिनट लेते हैं टाइम, बस क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखो अगला है भाई, क्या है इसमें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन और बी पे बार फाइन लगा हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसमें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। देखो तो सिंपल है, जिस पे ना लगा रहेगा उसमें से क्या करेंगे, ई वाला इंटरसेक्शन घटा देना है, ठीक है। आई बस में देखो, तो यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा वैल्यू आपको 1/2, और यहाँ पे एंड दे दिया आपको, मान लिया सपोर्टेड, यहाँ पे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3 निकालना है वैल्यू क्या होगी, तो क्या टफ क्या निकालना है वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर, ठीक है। तो क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से घटा दो, है ना, इसमें से घटा दो वाला, इसका वैल्यू कितना था, 1/2 आया था दोस्तों, इसका कितना 2/3 आया था, आंसर कितना हो जाएगा, 6 2 3 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 6 तो 4 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वाह क्या आंसर हो, ठीक है, कितना शानदार था। आइए बस समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए दोस्तों, ठीक है। अब जो है ना एकदम पूरा धूल मचा दो, ठीक है। आइए बस समझ लीजिए, ये हो गया खत्म, 9 दोस्तों लास्ट है, ठीक है। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे ए पर बार साइन और फिर इंटरसेक्शन बी लगा हुआ है, ठीक है। इसका कैसे वैल्यू लगेगा, देखो हमने बताया जिस पे नहीं लगा रहेगा बार साइन उसमें से घट जाएगा इंटरसेक्शन, है ना, कितना सिंपल है। देखो तो यहाँ पर देखो, तो इफ सपोर्टेड दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो यहाँ पे ए का नहीं बी का देते, ठीक है, और यहाँ पे 2/3, इसका वैल्यू क्या होगी, तो बताओ बल्ले भाई क्या हो गए। देखो मेरे लाडले, देखो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार साइन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो कितना, तो इसका वैल्यू कितना मिला हुआ, 4/3, तो यहाँ 4/3 हो गया, इसका कितना 2/3, यहाँ पे 2/3, आंसर कितना होगा 3, तो 4 - 2 से 2 करेंगे, तो कितना 2/3, तो दिस क्या होगा फाइनल। और इस तरीके से क्या होगा, पूरा फिनिश हो गया, तो पूरा क्या होगा फिनिश। बताओ कितना सुंदर, मतलब कि कितना सुंदर तरीके से बताया आपको लाडो, ठीक है। अगर समझ में आए मेरे लाडो तो फटाफट क्या करें, वीडियो ज्यादा धमाल मचा दो भेजने में, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और ऐसे सीरीज में आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।